बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं और इसके लिए जो बुक फॉलो की जा रही है वो मेरी अपनी लिखी हुई किताब है, नोट्स की शक्ल में है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और साथ बच्चे का नाम लिखा होगा, कमर इस्लाम। उसके साथ आपने कांटेक्ट करना है तो वो आपको बताएगा कि मेरे नोट्स आपके पास कैसे पहुंच सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इसकी डिटेल जो है ये तो आप जब कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेक्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन द इनवर्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन। मसलन फर्ज किया कि अगर आप डी जो है डेरिवेटिव, इसको आप डी ओवर डी एक्स इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर डी यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर डी ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मीन द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इनवर्स। मसलन फर्ज किया कि मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करने के बाद ये एक नया फंक्शन आ जाता है। पहले स्मॉल एफ ऑफ टी था, फर्ज कर लिया, अब ये कैपिटल एफ ऑफ टी आ गया है, यानी इसकी शक्ल चेंज होगी ना। मसलन अगर यहाँ पे साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो फंक्शन चेंज हो जाता है ना। तो फर्ज किया कि इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आ गया। तो फिर अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो फिर दोबारा यही फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। और साथ हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो आपको पता ही है, हम लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह जो है ये आप इंटीग्रेशन का जब चैप्टर करेंगे या इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देखें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल है, इंटीग्रेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस आई प्लस ई की पावर माइनस ए टी जे प्लस सीकेंड स्क्वायर टी के। अब यहां पे ये कंसिडर किया जाता है कि आपको जो है ये इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। एफ ऑफ टी है मेरे पास, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई प्लस ई की पावर माइनस ए टी जे प्लस सीकेंड स्क्वायर टी के। अब हम करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें आप। व्हाट यू विल गेट, ये आ गया एफ ऑफ टी डी टी will be equal to 3t square I plus e की पावर माइनस ए टी जे प्लस सीकेंड स्क्वायर टी के। राइट राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग लिख लें। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर आई डी टी, 3i को भी बाहर निकाल ले यार, 3i टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे डी टी आ जाएगा, प्लस जे को बाहर निकाला ई की पावर माइनस ए टी डी टी, प्लस के को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन किसकी होगी? सीकेंड स्क्वायर टी की। अब टी स्क्वायर को इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, 3i पावर रूल क्या कहता है? पावर में एक ऐड होगा और जो पावर होगी वही डिनोमिनेटर में आएगी, प्लस जे ई की पावर माइनस ए टी का इंटेग्रल ई की पावर माइनस ए टी ओवर टी का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, प्लस सीकेंड स्क्वायर टी का इंटेग्रल किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ टी। राइट राइट। इसको फिर फर्दर आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3t क्यूब ओवर 3i प्लस ये माइनस हो जाएगा
माइनस 1/a e की पावर माइनस AT j प्लस टेंजेंट ऑफ t k। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना बड़ा जरूरी होता है, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a is the constant ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि वेक्टर है तो कांस्टेंट भी हमारा वेक्टर की फॉर्म में ही होगा, राइट। ये 3 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। TQI माइनस e की पावर माइनस AT ओवर a इंटू j प्लस टेंजेंट ऑफ TK प्लस सम कांस्टेंट कहां गया। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 is very very important for examination point of view। 26 और 27 बिल्कुल एक तरह के क्वेश्चन है। इनमें से एक मैं करूंगा, एक आप खुद करेंगे। स्टेटमेंट ये है, डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन, यानी हमने कोई वेक्टर फंक्शन है उसको मालूम करना है। फर्ज कर लिया कि ये कोई वेक्टर फंक्शन है जिसको हमने मालूम करना है, विच हैज इट्स डेरिवेटिव, यानी उसको जब डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो जवाब किसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है। विच हैज इट्स डेरिवेटिव, यानी जो फंक्शन आपने मालूम करना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बराबर है 2 cos ऑफ 2t i प्लस 2 sin ऑफ 2t j प्लस 4k एज इट्स वैल्यू। पहले जो है ना ये, इसको फिर हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये जो कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक जब आप लेट ft, पहले आप ये लिखें, लेट ft इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, लेट f ऑफ t इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, ओके। तो फिर जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं d ओवर dt f ऑफ t, तो हमारा आंसर किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है 2 cos ऑफ 2t i प्लस 2 sin ऑफ 2t j प्लस 4k। और आपने क्या मालूम करना है, फंक्शन मालूम करना है। अब f ऑफ t को हम मालूम कर सकते हैं अगर किसी तरीके से d ओवर dt को खत्म किया जा सके। अब d ओवर dt क्या है, ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, d ओवर dt f ऑफ t इज इक्वल टू, इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया 2 cos ऑफ 2t i प्लस 2 sin ऑफ 2t j प्लस 4k dt। अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, f ऑफ t, ठीक है। f ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2t, अलग-अलग कर लें इनको, i
2i को भी बाहर निकाल लें यार। 2i को बाहर निकाला, इधर फिर मैंने 2j को बाहर निकाला, साइन ऑफ 2t dt, प्लस 4 को बाहर निकाला, k को बाहर निकाला, dt। ठीक है। वैसे अगर ये स्टेप आप डायरेक्ट भी करना चाहें ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म होकर डायरेक्ट आप एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ टी। अच्छा जी, अब जब कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आता है? यूजिंग कॉस ऑफ एम टी का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? साइन ऑफ एम टी ओवर एम, और साइन ऑफ एम टी का डेरिवेटिव इंटेग्रल किसके बराबर होता है? माइनस कॉस ऑफ एम टी ओवर एम। तो अब इस फार्मूले को यूज करते हुए व्हाट यू विल गेट जेंटलमैन, ये आ गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2i, कॉस को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया साइन ऑफ 2t ओवर, क्योंकि यहां पे mt था तो डिनोमिनेटर में m आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है इसकी 2j साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस ऑफ 2t ओवर 2। उसके बाद 4k t का डेरिवेटिव t आ जाएगा, 4tk प्लस a, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर a is the constant of integration। तो प्यारे बच्चों, f ऑफ t की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये 2 के साथ कैंसल, माइनस कॉस ऑफ 2t प्लस 4tk प्लस a, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी कीमत निकालनी है a की हमने, तो यहां तक हमने किया है, आगे इसको अभी हमने यूज नहीं किया। ठीक है। एट यहां तक हमने डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन, एक ऐसा वेक्टर फंक्शन मालूम करें जिसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आंसर आ जाए। तो फंक्शन को फर्ज कर लिया वो फंक्शन j वाला है, उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आ गया। एंड i प्लस जे प्लस के इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू? फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू i प्लस जे प्लस के के बराबर है, यानी ये क्या है? ये फंक्शन की वैल्यू है। ये फंक्शन की वैल्यू कब है? जब t इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ t किसके बराबर है? एफ ऑफ टी की वैल्यू उसने कहा i प्लस जे प्लस के के बराबर है। तो फिर यहां पे हम एफ ऑफ टी की जगह पे लिखेंगे i प्लस जे प्लस के, और यहां पे t की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0, साइन ऑफ 0i माइनस कॉस ऑफ 0j प्लस 4k प्लस सम कांस्टेंट। यहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलने वाली है। उस कांस्टेंट की वैल्यू को उठाकर हम कहां पुट करने वाले हैं? नंबर 1 के अंदर। तो ये आ गया i प्लस जे प्लस के साइन 0 0 के बराबर कॉस 0 1 प्लस 0 प्लस ए, यहां से हमें a मिल गया, a इज इक्वल टू i प्लस, ये माइनस जे जब इधर आएगा तो प्लस जे बनेगा, प्लस जे और जे मिलके कितने बन गए? 2j प्लस के। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर कहां पुट करेंगे आप? 1 के अंदर। पुट इन
1 के अंदर पुट किया तो एफ ऑफ टी बराबर आ गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t आई माइनस कॉस ऑफ 2tj प्लस 4tk प्लस आई प्लस जे ओहो 2 प्लस के राइट। अब आप आई वालों को इकट्ठा कर लें, जे वालों को इकट्ठा कर लें और के वालों को इकट्ठा कर लें। साइन ऑफ 2t प्लस 1 आई कॉमन, इन दोनों में से आई कॉमन ले लिया 2 माइनस कॉस ऑफ 2t, यहां से j कॉमन ले लिया और यहां से हम लेंगे k कॉमन 4t plus 1 into k, which is the required answer. Question number 27 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमने 26 किया है। वही स्टेटमेंट, डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन विच हैज, वहां पे था 2 cos of 2t, अब आ गया था 3 cos of 3t। वहां पे था 2 sin of 2t, यहां पे आ गया 3 sin of t प्लस 4k एज इट्स डेरिवेटिव एंड i plus j plus k its value at t is equal to 0. तो this question is left as an exercise. I am fully hopeful कि आप इसको कर लेंगे. In case of problem, you can comments. Question number 28 is very important for examination point of view. ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। स्टेटमेंट ये है कि f डबल डैश टी दिया गया है, आपने साबित करना है कि f ऑफ टी की जो टिप्स हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं, पैराबोला डिस्क्राइब करती हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ टी को कन्वर्ट करेंगे f ऑफ टी के अंदर, और f ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा इस तरह, कोई रकम यहाँ पे आएगी 7 आई प्लस यहाँ पे कोई रकम आएगी 7 जी आ जाएगा। तो फिर हमने साबित करना है कि इसकी टिप, जब हमने वेक्टर फंक्शन किया था तो वहाँ पे क्वेश्चन किए थे ना, कभी पैराबोला बन जाता था, कभी हाइपरबोला बन जाता था, कभी स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। तो फिर हम साबित करेंगे कि ये जो वेक्टर है इसकी जो टिप्स हैं, ये टिप क्या करती है, वो पैराबोला फॉर्म करती है। तो ये तो बाद का काम है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है, इस डबल डेरिवेटिव को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। एफ डबल डैश टी है मेरे पास, एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू 4i। पहले इसको इंटीग्रेट कर दें, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक दफा इंटीग्रेट करने से जो इसके ऊपर ये एक डैश है ये खत्म हो जाएगी। पहले 2 दफा डिफरेंशिएट हो रहा था, अब 1 दफा डिफरेंशिएट हो गया। अब 4i ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने dt के लिहाज से, t के लिहाज से, तो ये आ गया 4ti प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो गिवन कंडीशन से निकालनी होती है। एफ डैश टी किसके बराबर है, 4g के बराबर, व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो बट एफ डैश टी जो है, बट एफ डैश टी किसके बराबर है, 4j के बराबर, एट t इज इक्वल टू 0। तो t की जगह पे 0 पुट करते जाएं और f डैश की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 4j। तो ये देखिए मैंने f डैश t की जगह पे पुट कर दिया 4j प्लस ओहो इज इक्वल टू, t की जगह पे 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0i प्लस a। तो a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 4j के बराबर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आप कहां पुट करेंगे, नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन 1 के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, एफ डैश टी इज इक्वल टू 4ti
प्लस ए की जगह पे क्या आ गया, 4j आ गया। इतना प्रोसेस करने के बाद हम एक डबल डेरिवेटिव था ना, 2 डैशेस थे, एक डैश कम करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हम इसको एक मरतबा फिर इंटीग्रेट करेंगे ताकि इसका जो बचा खुचा डेरिवेटिव है, डैश है, ये भी खत्म हो जाए। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अगेन, इंटीग्रेटिंग अगेन, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश टी की इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी के बराबर आ जाएगी, खत्म हो गया ये। उसके बाद 4i, इसको इंटीग्रेट कर दे पूरे को ही पहले, 4ti प्लस 4j, ठीक 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 ठीक। 4i कांस्टेंट, सिर्फ t को इंटीग्रेट करेंगे, 4 कांस्टेंट बाहर, j कांस्टेंट बाहर, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया 4, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर रूल लगाएंगे तो पावर में एक इजाफा होगा तो ये बन जाएगा 4t² डिवाइडेड बाई 2i प्लस dt का इंटेग्रल t प्लस सम कांस्टेंट वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर b is the constant of integration। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहां पे a is the constant of integration, a is constant of integration। So sweetie and cutie boys, what you will get, f of t is equal to, after simplification ये कट गया, 2t² i आ गया प्लस 4tj प्लस सम कांस्टेंट। अब b की कीमत कैसे निकालेंगे, ये यहां पे हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है। f of t की कीमत किसके बराबर है, 0 के बराबर, जब t 0 है। तो एट t is equal to 0, f of t किसके बराबर, 0 के इक्वल। तो ये फिर आ गया 0 इज इक्वल टू t की जगह पे भी 0 पुट कर दिया हमने। अरे वाह, यहां से b किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। असल में ये नल वेक्टर ही होगा ना, एट t is equal to 0 f to ये नल वेक्टर आएगा, यहां पे ये नल वेक्टर आएगा, ठीक है जी। लो जी प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इसका नाम रख दिया था आपने नंबर 2। तो देयरफॉर 2 becomes, देयरफॉर 2 becomes, नंबर 2 क्या बनेगी, नंबर 2 बनेगी जी आपकी, ओहो दिस इज नॉट नंबर 2, दिस विल बी नंबर 2। ओके ओके, तो f ऑफ t बराबर आ गया 2t² i प्लस 4tj प्लस नल वेक्टर। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2t² i प्लस 4tj। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन आ गया। अब इसकी टिप हम साबित करेंगे कि वो किसको डिस्क्राइब करती है, पैराबोला को डिस्क्राइब करती है। हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। एज वी नो वेक्टर इन 2 डायमेंशन इज, 2 डायमेंशन के अंदर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, f of t is equal to xi plus yj। इसको रख दिया हमने नाम, इसका नंबर 4। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग 3 and 4, what you will get, जब आप 3 और 4 को कंपेयर करोगे, ये i वाला i के बराबर होगा,
x इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर और y किसके बराबर होगा 4t के बराबर। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 5 और 6, नंबर 5 और नंबर 6। अब यहां से हमने t को एलिमिनेट करना है, तो फ्रॉम 6 में से t की वैल्यू किसके बराबर आई y/4। इसको कहां पुट करेंगे हम 5 के अंदर, पुट इन 5, तो t एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो किस चीज की होगी, पैराबोला की इक्वेशन। x इज इक्वल 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पे आ गया y/4 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये इसके साथ कट गया, वाई स्क्वायर ओवर 8, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8x के बराबर आ गया। और ये किस चीज की इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा लेंथी है, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 ज़रा छोटा सा है और ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा चला गया है, तो इसलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। v हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है और a कांस्टेंट है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उन डेरिवेटिव्स को आपने ख़त्म करना है। तो ये देखिए, ये 2 दफ़ा डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। d2v ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। ये d2v ओवर dt स्क्वायर है, ये एक दफ़ा इंटीग्रेशन करने के बाद dv ओवर dt की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, इज इक्वल टू a, ये dt को इंटीग्रेट कर दिया, तो dv ओवर dt किसके बराबर आ गया 80 प्लस सम कांस्टेंट, वेयर b क्या है, b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। तो इतना प्रोसेस करने के बाद एक डेरिवेटिव खत्म हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब dv ओवर dt, ये वाला जो है d ओवर dt, इसको खत्म करने के लिए भी क्या करेंगे, एक दफा फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग 1 को इंटीग्रेट किया तो dv ओवर dt सिंपल v की शक्ल इख्तियार कर गया और ये आ जाएगा 80 प्लस b इंटू dt, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो v किसके बराबर आ गया, a कांस्टेंट है t dt, b कांस्टेंट है dt, यह आ गया a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यह आ गया b, dt को इंटीग्रेट करेंगे t आ जाएगा प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास है इसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव्स खत्म, तो इसका सॉल्यूशन निकल आया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आता है नीचे सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो फिर हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।